नमस्कार। कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मैं आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवर, मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं सहमुखी जो पुस्तक है संस्कृत की, उस पुस्तक का प्रथमा पाठ है, उस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ के बताऊँगा। यही वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, और आप लोगों को कोशिश ये करना है कि इसको बार बार सुनना है और बार बार सुन के याद करने की कोशिश करना है। तो ये जो पहला पार्ट है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो पहले प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत का मीन्स होता है एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका, मैंने सुबह ऑनलाइन क्लास में आपको पाठ पढ़ा दिया था, 7 श्लोक हैं, उनका हिंदी भावार्थ भी बता दिया था मैंने। तो उसमें से पहला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर का, एक पदेन उत्तर का, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो अत्र मीन्स यहाँ होता है, जीवितम माने जीवन होता है, कीदृशम माने कैसा होता है, और जातम मीन्स हो जाता है हो गया। तो यहाँ जीवन, यहाँ कहाँ, तो वो कवि जो हरिदत्त शर्मा हैं उन्होंने शहरी जीवन या महानगरों की आपाधापी, महानगरों की परेशानी से युक्त जो जीवन है, दौड़ भाग का जो जीवन है महानगरों का, उसी को कहा यहाँ का जीवन माने महानगरों का जीवन कैसा हो गया, दुर्वहम। दुर्वहम, ये दू के बाद में मैं वाह रा पढ़ूँगा, वाह और हा, दुर्वहम को मैं पढ़ूँगा। फिर आपका जो है ये दुर्वहम के बाद में जो हिंदी अनुवाद है इसका वो है कठिन। अब दूसरा प्रश्न जो है वो क्या कहता है, अनिशम। अनिशम माने आ का मीन्स वैसे तो होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर आ का अर्थ दिन से लिया जाएगा। अनिशम माने निशम माने तो रात, और अनिशम माने दिन। जो रात नहीं है वो दिन है, और दिन है वो रात नहीं है। तो अनिशम यानी कि रात दिन। महानगर मध्य, महानगरों में या महानगरों के बीच में, किम माने क्या, प्रचलति माने चलता है, महानगरों में या महानगरों के मध्य में रात दिन क्या चलता है, तो क्या चलता रहता है, तो कालयस चक्रम। और ये जो चक्रम का माँ है, जैसे दुर्वहम के माँ में हल चिन्ह होना चाहिए और है भी, लेकिन ये कालयस चक्रम का माँ जो है इसमें हल चिन्ह नहीं है, ध्यान दिया जाए इसका हल चिन्ह का। ठीक है, तो ये होना चाहिए, यानी लोहे का चक्र, लोहे का पहिया, आयरन व्हील। तो रात दिन क्या चल रहा है महानगरों में, तो आयरन व्हील चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, आयरन व्हील। ठीक है, आयरन व्हील चल रहे हैं, आयरन व्हील चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो होगा वो होगा तीसरा। तीसरा प्रश्न को जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। किम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, तो देखिएगा कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित माने खराब, गंदी सड़ी हुई वस्तु जो खाने की होती हैं, मिश्रितम किम अस्ति, तो जो गंदी वस्तुएं हैं, मिलावटी वस्तुएं हैं, मिलावटी पदार्थ हैं, वो कौन से पदार्थ हैं, क्या हैं, तो वो हैं भक्ष्यम माने खाने योग्य। भोज्य पदार्थ जो है वो मिलावटी हो गए हैं आजकल, शहरों में हर चीज़ में मिलावट की जाने लगी है ना। फिर लिखा है अहम कस्मै जीवनम कामये। कामये माने कामना करता हूँ,
इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ। अहम माने मैं, कस्मै माने किसके लिए, जीवनम माने जीवन, मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ। तो मैं मानवाय माने मानवों के लिए, मानवाय मीन्स चतुर्थी विभक्ति है, इसका अर्थ होता है के लिए, मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए मैं जीवन चाहता हूँ। यह आपका चौथा प्रश्न था, इसका उत्तर हो गया मानवाय। क्या उत्तर हो गया इसका, मानवाय। चलिए आगे चलते हैं अब और अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं। चलिए अब इसमें पांचवा प्रश्न बचा था एक पदेन का, ये आपको दिख रहा होगा पांचवा प्रश्न। ये जो है लिखा है केसाम माला रमणीया, केसाम माने किनकी, माला मीन्स पंक्ति, सुंदर है, रमणीया मीन्स सुंदर है। तो किनकी माला, किनकी पंक्ति, किनकी लाइन, किनकी कतार सुंदर है, रमणीय है। तो उसने बोला है कवि ने, हरित तरु यानी हरे हरे पेड़ पौधे, वृक्ष, ललित लता नाम, ललित माने सुंदर, लता नाम माने लताएं। तो हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला या पंक्ति रमणीय है। तो हम यूँ पढ़ सकते हैं उत्तर को, हरित तरु ललित लता नाम माला रमणीया, ऐसा भी इसका बोल सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो शुरू होता है, दूसरा वो जो है ये कहता है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया, भाषया मीन्स यहाँ तृतीय विभक्ति लगी है, इसका मतलब होता है भाषा के द्वारा या भाषा से, या भाषा में भी कह सकते हैं, पर होता नहीं है उसका अर्थ। मैं तो सप्तमी के लिए होता तो तब ये होता भाषायाम। तो अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, भाषया, भाषाया नहीं है, भाषया है, यानी षट कोण के में बड़ा की मात्रा हटाई, इसलिए स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन बना और उसका अर्थ होता है के द्वारा या से। संस्कृत भाषा से लिखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो मैं भी दे सकते हैं अर्थ, पर असल में वो तृतीय विभक्ति है, इसलिए उसका अर्थ के द्वारा या से होता है, लेकिन यहाँ मैं लिया गया उसका। कवि किमर्थम, पहला प्रश्न, कवि किमर्थम प्रकृते है, प्रकृते है शरणम इच्छति, इच्छति माने चाहता है, कवि किमर्थम माने किस लिए, प्रकृते है माने प्रकृति की, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, प्रकृते है, यानी कवि का कवे है होता, तो प्रकृति का प्रकृते है हो गया, यानी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो प्रकृति की शरण, शरणम माने शरण, इच्छति माने चाहता है। तो कवि किस लिए या किस कारण से प्रकृति की शरण चाहता है। तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम, यहाँ धरातल पर या इन शहरों के मध्य के धरातल पर जीवित रहना दुर्वहम माने मुश्किल है, कठिन है, कठिन हो जाता है। अतः कवि ही, अतः अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ महानगरों के धरातल पर, महानगरों में रहना, जीवित रहना दुर्वह कठिन हो जाता है। अतः कवि ही प्रकृति है शरणम इच्छति, अतः कवि प्रकृति की शरण में या प्रकृति की शरण चाहता है। अतः कवि प्रकृति की या षष्ठी विभक्ति है, प्रकृति में प्रकृति की शरण चाहता है। तो ये यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, यहाँ धरातल पर जीवन। अब कहाँ के धरातल पर, तो अत्र का मीन्स महानगरों के धरातल की ही बात हो रही बार बार, लेकिन वो भले ही अत्र कह रहा हूँ लेकिन है महानगर। तो महानगराणाम धरातले भी लिख सकते हैं अत्र की जगह, है ना। अब आगे हो गया, कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये हो चुका है। दूसरा, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से, यानी कस्मात् माने वो पंचमी विभक्ति, कारणात् माने कारण से, महानगरेषु माने महानगरों में, ये सप्तमी विभक्ति, ये पंचमी, कारणात् में कस्मात् में पंचमी है, जिसका अर्थ होता है से अलग। महानगरेषु एषु सप्तमी का बहुवचन है जो कि कहता है में। तो महानगरों में संसरणम कठिनम वर्तते, तो किस कारण से महानगरों में चलना, संसरणम माने चलना, कठिन है, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। तो इसका बताया, मार्गेषु यानानाम अनंतः पंक्तयः सन्ति, मार्गेषु माने मार्गों में, यानानाम माने यानों की, वाहनों की, मोटर वाहनों की, मोटर बाइक्स, कार्स, जीप, बस, ट्रक आदि की, अनंतः माने बहुत अधिक, पंक्तयः माने बहुत सारी पंक्तियाँ, सन्ति माने हैं, होती हैं। मार्ग में मोटर वाहनों की बहुत अधिक पंक्तियाँ होती हैं। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से,
महानगरेषु महानगरों में संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में मार्ग में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। ये भी इसमें बताया, देख लिया होगा आपने, महानगरों में चलना कठिन है। अब अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, यहाँ क्या बताया गया है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं मीन्स हमारे, पर्यावरणे माने पर्यावरण में, सप्तमी विभक्ति इसलिए में, किम किम मने क्या क्या, दूषितम मने दूषित, अस्ति मने है। तो अस्माकं, अब इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे। अब किम किम की जगह पर हम क्या क्या लेंगे, वायुमंडलम दूषितम, जलम दूषितम, भक्ष्यम दूषितम, धरातलम दूषितम और चा दूषितम। सबके साथ दूषितम ना लेके अब सबके बाद में चा लगा के और चा को अंत में ना लेके दो के बीच में ले लेंगे, जबकि शब्द हैं 5, तो चौथे और पांचवें के बीच में चा लगा देंगे, जिसका अर्थ होता है और। तो देखिए वायुमंडलम, तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम चा दूषितम अस्ति। क्या क्या है, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम चा दूषितम अस्ति। तो ये इसका उत्तर, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल दूषित हैं। ये इसने यहाँ कवि ने बताया कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, क्या क्या खराब हो चुका है, क्या क्या गंदा हो चुका है। आगे कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कर्तुम मने करने के लिए, संचरणम मने घूमने के लिए, यानी घूमना करने के लिए या घूमने के लिए, कुत्र मने कहाँ, कवि मने कवि, चाहता है मने इच्छति मने चाहता है। तो कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने के लिए जाना चाहता है। तो कवि कहाँ घूमना चाहता है, बात वही है। अब कवि क्षणम एकांते कांतारे, कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी एकांत और कांतारे माने जंगल में, कांतारे में सप्तमी विभक्ति है, एकांते में भी सप्तमी है। कवि क्षणम एकांते कांतारे, कवि क्षण भर के लिए, कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में भी, या जंगल में घूमना चाहता है। संचरणम कर्तुम इच्छति, संचरणम कर्तुम इच्छति, संचरण या घूमना चाहता है। तो कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। और ये जो चा के पहले जो आधा दिया है ना, ये आधा जा नहीं है, यहाँ है, इसको ना बोलना पड़ेगा। संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि क्षणम यानी एक क्षण के लिए एकांत जंगल में घूमना चाहता है। अब 5वां प्रश्न, स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन में या जीवन के लिए किस प्रकार के, किस दिशा में, किस प्रकार के, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे या किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। भ्रमणीयम माने घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीया, कीदृशे की जगह हो जाएगा स्वच्छ वातावरणे। तो कीदृशे माने स्वच्छ, कीदृशे के स्थान पर स्वच्छ आ जाएगा। चलिए, स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए, अच्छे हेल्दी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। आगे है अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, का माने स्त्रीलिंग का, का माने क्या, है ना। अंतिम पद में कवि ने, अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या कामना की है। अंतिम जो पद्यांश है उसमें कवि ने 7वें पद्यांश में क्या कामना की है। तो देखिए क्या कामना की, वो यहाँ बताया। अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है। और यत माने की, छोटी की मात्रा वाली। तो अंतिम पद्यांश में कवि कामना अस्ति, अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति, अंतिमे पद्यांशे कवेः, कवेः इसलिए बोल रहा हूँ, वे के बाद में विसर्ग है, तो वे पे वो एक ही मात्रा, तो आपे वे की मात्रा। अंतिम में पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत लता तरु गुल्मा, यत लता तरु गुल्मा है कि लता वृक्ष और झाड़ियाँ प्रस्तर तले फिष्टा नो भवन्तु, पत्थर के नीचे नहीं पिसना चाहिए,
नहीं पिसते हों या नहीं पिसें, है ना। लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसते हों, ना पिसें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्, और पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो। माने पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्, पाषाणी सभ्यता पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो। मानवाय जीवनम भवेत जीवन मरणम नायति, मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना नहीं। मनुष्य के लिए जीवन हो, ना कि जीते जी मरना नहीं हो। ये जो है छठा प्रश्न था। अब हम देख लेते हैं और क्या बचा है छठे के बाद में। छठा प्रश्न, अब ये तीसरा प्रश्न आ गया। देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। संधि विच्छेदम कुरुत, और संधि नाम भी लिखना है। अब संधि विच्छेद तो दिया है, अब इसकी मिलाना है हमें संधि। प्रकृति ही धन एव, तो ये जो भैया ई के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ए है, तो ये विसर्ग का रा बन जाएगा, विसर्ग का रा बन जाएगा, तो प्रकृति रेव हो जाएगा। स्यात् ना एव, शान नैव, स्यात् ना मिल के ता का ना बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका श्यान, और ना में ए मिल जाएगा तो नैव हो जाएगा, आई ही अंतः यंतः, ये यण संधि बन जाएगी, हा आधा हो जाएगा और ई और आ का यह बन जाएगा यंतः। बहि ही अंतः जगति, तो बहिरंत, तो बहिरंतर जगति। अब ये क्या हो जाएगा, बहिरंतर जगति, वही ही अंतः जगति का बन जाएगा बहिरंतर जगति, क्योंकि दो रा बनेंगे, एक वही के हा के बाद विसर्ग करा, अंतः का ता के बाद विसर्ग करा, ये रा बन जाएगा। तो ये बन जाएगी कौन सी संधि, ये भी बन जाएगी विसर्ग संधि। और प्रकृति ही एव में, प्रकृति रेव में विसर्ग संधि बनी। अस्मात् नगरात, तो ये हो जाएगा अस्मान नगरात, अस्मात् नगरात के तादा ना में बदल जाएगा, पूरा ना है ही सही, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। फिर समदन चरणम संचरणम, चा के कारण माँ यहाँ बन जाएगा पाँचवा, है ना। धूमम मुंचति, माँ के कारण जो है माँ बिंदी के रूप में बदल जाएगा, धूमम मुंचति, ये भी व्यंजन संधि, ये भी व्यंजन संधि। तो ये सब कुछ उदाहरण व्यंजन संधि के, जैसे अस्मान नगरात, संचरणम, धूमम मुंचति, और हयनंतः, नहीं ये तो यण संधि है। श्यान्नैव, श्यान्नैव में दो संधि है, शात और ना में व्यंजन, ना और एव में, नैव में हो गई जो है वृद्धि संधि। इस तरह से ये संधियाँ हो गई। अब अगला है अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायताया तया सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब नीचे दिए गए शब्दों के या अव्ययों के, तो वो शब्द कौन से शब्द हैं, शब्द के कई प्रकार, उनमें से अव्यय शब्द भी होते हैं। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कभी भी किसी काल, लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार कभी नहीं बदलते। तो इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम, तो क्या आना चाहिए यहाँ, उत्तर भी दिया है इदानीं वायुमंडलम दूषितम, तो क्या आना चाहिए देखते हैं। हाँ, चलिए बता देता हूँ, मैं एक किताब में से बता देता हूँ। कहाँ गई ये हमें प्रयोग करना है, तो 4 या 5 हैं, इनको बता देता हूँ मैं, देखिएगा। ये पहला वाला है, इदानीम में आएगा आपका भृशम, तो क्या हो जाएगा ये, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम। दूसरा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो कौन सा जीवनम दुर्वहम अस्ति, कौन सा जीवनम,
तो यहाँ हो जाएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यह हो जाएगा अत्र यह। फिर है जीवनम प्रकृति प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम क्षणम संचरणम क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना। तो ये चौथे का हो जाएगा आपका, इसमें चौथे में एवं, इस तरह से एवं नहीं होगा, गलत छाप दिया किताब वाले ने, एव है ना, प्रकृति एव आराधना। तो ये हो जाता है। अब अगले आता है पेज, उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। एक तो जोड़ी है, उसमें जोड़ी है, क्या है जोड़ी, और जोड़ी में मिला के बताया गया है। पहला तो जोड़ी किससे मिलाना, समास विग्रह से। तो समास विग्रह पद को पहले समस्त पद बनाना है। तो प्रश्न दिया हुआ है उदाहरणम मनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लेखन। अब लिखा है मलेन सहितम समलम, अव्ययी भाव समास हो गया। हरित चाहिए तरवह तेषाम हरित तरुणाम कर्मधारय, माने ये जो है विशेषण है, पूर्व पद विशेषण है। हरित तरुणाम ललिताः च याः लताः तासाम, तो ये ललित यानी सुंदर, ये भी कर्मधारय, ये भी जो है विशेषण बताया। हरित एक विशेषण है, कर्मधारय का पूर्व पद विशेषण होता है। नवमालिका कर्मधारय, ये भी पहला नवा भी विशेषण है। धृत सुख संदेश येन तम, अब ये बहुब्री समास है। कज्जलम इव मलिनम, तो कज्जलम मलिनम, तो ये कर्मधारय, ये भी विशेषण बनाता है, कज्जल के समान मलिन। लेकिन ये जो है तुलना वाला तत्पुरुष है, क्योंकि तत्पुरुष के दो भाग होते हैं, एक होता है विशेषण विशेष्य तत्पुरुष, एक होता है विशेषण विशेष तत्पुरुष। तो यहाँ विशेषण तो नहीं किया गया है, यहाँ उपमेय उपमान तत्पुरुष। तो ये उपमेय और उपमान, उपमेय हो गया आपका मलिनम और कज्जलम हो गया उपमान। तो दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्तैर्दशनैर्, इसमें रानी लगा एक, वो लगना चाहिए था, कर्मधारय ये भी। अब अगला है आपका रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो रेखांकित पद है उसका प्रश्न बनाना है। तो संस्कृत भाषा में विभक्ति के अनुसार प्रश्न बनाना पड़ता है। षट्कियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो कज्जल मलिनम इसका बनना है। तो इसकी जगह पे हो जाएगा किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। एक तो ये बनता है, लेकिन हम कज्जल मलिनम, तो षट्कियान है ना, तो क्या हो जाएगा षट्कियान। उनने क्या दे रखा है वो, मतलब उनने अंडरलाइन किसको कर दिया, कज्जल मलिनम को, जबकि करना था षट्कियानम को। तो इसलिए षट्कियान के लिए अंडरलाइन होना चाहिए, तो वो षट्कियान के लिए होगा अंडरलाइन। षट्कियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, यानी गाड़ी काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। दूसरा है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो पक्षिणाम की जगह हो जाएगा उद्याने, और पक्षिणाम की जगह केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। तो ये पक्षिणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और षष्ठी विभक्ति का प्रश्न में जो बहुवचन होता है वो होता है केशाम। फिर है हिंदी, इसका होता है उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है, जली। पाषाणी सभ्यतायाम क्या है, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति, प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। फिर से पढ़ता हूँ, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। अब इसमें लता तरु गुल्मः, इसमें इसको लेना है प्रश्न में। तो ये जो है 3 शब्द हैं, और ये जो है एक प्रथमा का बहुवचन है। तो प्रथमा का बहुवचन क्या होगा, के। तो पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः की जगह पर हो जाएगा के प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। और के जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रश्न होता है, और इसका जो है 3 शब्दों के द्वारा बताया गया। अब महान नगरेषु
वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। इन महानगरों में वाहनों के अनंत पंक्तियाँ दौड़ती, लाइनें दौड़ती हैं। अब इसका महानगरेषु है तो ये सप्तमी का बहुवचन है, इसका सप्तमी का बहुवचन प्रश्न होगा केषु, तो महानगरेषु की जगह हो गया केषु। तो ये विभक्ति होती है, इसको जो अंत में जुड़ी रहती मात्रा ए और सु, इसको के में जोड़ दो अकाम में तो केषु हो जाएगा। तो वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति हो गया। किन में वाहनों की पंक्ति, तो महानगरों में ना। फिर प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्याः की जगह पे हमें लेना है। तो प्रकृत्याः षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो इसका जो है प्रश्न बनेगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के निकट वास्तविक सुख है, तो किसके निकट वास्तविक सुख है ये बता दिया। तो ये यहाँ के आपके पूरे हो जाते हैं प्रश्नोत्तर पार्ट 1 के। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को देखिएगा।